मान लूं कैसे तुझे, परवाह नहीं मेरी, तूने दिया इतना मुझे, ये है दया तेरी। जैसे 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 मैया के संग बढ़ती चली गई, वैसे वैसे मैं तो ऊंची उठती चली गई। जैसे जैसे माँ के दर पे झुकती चली गई, वैसे वैसे मैं तो ऊंची उठती चली गई। वैसे वैसे मैं तो ऊंची उठती चली गई। मेरी माँ अम्बे माँ, मेरी माँ दुर्गा माँ, मेरी माँ अम्बे माँ, मेरी माँ दुर्गा माँ। आज फर्स्ट टाइम मैंने कोई भजन गाया है। आज मैं माता काली की सुबह से प्रेजेंस बहुत ज़्यादा फील कर रही हूँ। वेलकम गाइज मेरे चैनल पे। आई होप आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। गाइज इससे पहले जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा है उन्हें थैंक यू सो मच। इतने प्यारे शुक्राना, ग्रैटिट्यूड के कमेंट्स के लिए, रिस्पेक्ट के लिए, ब्लेसिंग्स के लिए एंड सुपर थैंक्स के लिए ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। थैंक यू सो मच, इतना प्यार, इतना सपोर्ट करने के लिए। गाइज आज मैंने ये बहुत हैप्पी होके भजन गाया क्योंकि आज मुझे ड्रीम्स में माँ काली ने दर्शन दिए। फिर से बहुत बार देती हैं वो दर्शन, कई बार नहीं देती हैं, ज़रूरी नहीं कि रोज़ ही, बट मोस्ट ऑफ द टाइम जब वो मुझे दर्शन देती है तो मैं उस दिन बहुत बहुत ब्लेस्ड और बहुत अच्छा फील करती हूँ। माँ झंडे वाली माँ काली को दिल से नमन, हर चीज़ के लिए शुक्राना, हर चीज़ के लिए शुक्राना माँ को। तो आज भी हम इसी टॉपिक पे रीडिंग करेंगे और आज जो चैनल टॉपिक है वो यही है कि क्या महाकाली ने आपकी भक्ति को स्वीकार कर लिया है? क्या माँ काली ने आपकी प्रेयर्स को स्वीकार कर लिया है? आप जो दिन रात माँ काली के आगे रोते हैं, दुआएं मांगते हैं, अपने अच्छे फ्यूचर की कामना करते हैं, सब कुछ पॉजिटिव तरीके से सब कुछ माँ पे सरेंडर करके आप माँ को ही ध्याते हैं और उनसे ही अपने जीवन में अच्छा होने की कामना करते हैं, तो क्या आपकी प्रेयर्स, आपके आंसू माँ तक पहुँचे हैं? आज प्रॉपर माँ काली की यहाँ पे एनर्जीज हम गेन करेंगे। वो क्या बताना चाह रही हैं, वो कुछ अगर समझाना चाह रही हैं तो क्या समझाना चाह रही हैं, और क्या उन्होंने आपकी भक्ति को, आपके प्यार को स्वीकार कर लिया है। देखते हैं आज के रीडिंग में। इससे पहले गाइज जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा, मैं थैंक यू बोल चुकी हूँ, दोबारा से तहे दिल से थैंक यू सो मच। और पर्सनल रीडिंग का नंबर है 8595327883 और मेरे पर्सनल रीडिंग के चार्जेस हैं 1000 रुपीज़ एनी 3 क्वेश्चंस। आप व्हाट्सएप पे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। प्लीज़ गाइज डोंट कॉल मत कीजिए, कोई नहीं उठाएगा, ठीक है। डू नॉट वेस्ट योर टाइम। जय माता दी, जय माँ दुर्गा, जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः। मैं अभी शफल, वैसे 3 कार्ड्स मैं बता दूं। चेंज योर फोकस, चैलेंजिंग टाइम्स एंड चूज योर बैटल्स, ये कार्ड्स आए हैं। आना होगा तो दोबारा आ जाएगा। मैं अभी प्रॉपर शफलिंग में नहीं थी क्योंकि मुझे पूरा इन्वोक करना पड़ता है। जय माँ दुर्गा, जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। जय माँ दुर्गा। क्या मेरे जो सोल फैमिली, सोल ब्रदर, सोल सिस्टर्स हैं, जिनकी आप में असीम श्रद्धा है, जो आपको दिल से भक्ति भावना रखते हैं आपके लिए माँ, जो आपकी भक्ति करते हैं, सेवा करते हैं, क्या आपने उनकी भक्ति स्वीकार कर ली है? पहला कार्ड नंबर 6, बिलीव एंड सक्सीड। बताने की ज़रूरत है गाइस, पहला कार्ड ही इतना ब्यूटीफुल आया है। दूसरा बिल्कुल उसके अपोजिट नंबर 3, सैडनेस एंड आइसोलेशन। नंबर 3, नर्चर। नंबर 7, क्राउन चक्र। नंबर 2, सेक्रल चक्र। नंबर 18, कन्फ्रंट। ओके, 2-3 कार्ड्स और लूंगी, देन आई विल स्टार्ट योर रीडिंग। ओके, ओ इतने सारे नहीं लूंगी। स्ट्रेंथनिंग बॉन्ड नंबर 1। एक सेकेंड गाइस।
जय माँ काली। एक सेकेंड गाइस, कुछ वेल डिजर्व रिवॉर्ड नंबर 9। गाइस एक सेकेंड, 2 कार्ड्स नीचे गिर गए। सो जो 2 कार्ड्स नीचे गिरे वो एक ये शाइन नंबर 19, सीक एंड थ्रोट चक्रा नंबर 5। पहले मैं यहाँ पे आपको डेट्स बता दूँ ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा इससे रेजोनेट हो सकें। स्पेस थोड़ा कम है आज। एक सेकेंड। नंबर 20 ब्लॉसम, नंबर 20, नंबर 2, नंबर 5, 9, 19, 10, 7, अगेन 2, 18, अगेन 9, 3, 3, 6, अगेन 9, 1। 999 की बहुत ज़्यादा एनर्जीज हैं और 22 की बहुत ज़्यादा एनर्जीज हैं। सो पहला कार्ड आया था बिलीव एंड सक्सीड। तो यहाँ पे पहले कार्ड में ही अगर मैं आज की रीडिंग का आंसर दूँ, बिलीव मतलब कि आप बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं माँ काली में, आपका बहुत ज़्यादा विश्वास है माँ काली पे और उसमें आप सफल हुए हैं गाइस। आपकी भक्ति को पूरा पूरा माँ काली ने अपनाया है, स्वीकार किया है और आपको यहाँ पे बहुत बहुत ज़्यादा मिरेकल्स भी दिखाए हैं माँ काली ने। यहाँ पे वो एनर्जी आ रही है सैडनेस एंड आइसोलेशन एंड नर्चर की एनर्जी। अगर मैं पिक करूँ कि आप लोग पीछे बहुत ज़्यादा सैड, उदास रहे और अकेलेपन में रहे, अकेलापन बहुत ज़्यादा फील करा आप लोगों ने, ठीक है। तो यहाँ पे आपके अकेलेपन ने, आप जब माँ की भक्ति की तरफ गए तो माँ ने आपको अपनी तरफ खींचा, आपने एक हाथ बढ़ाया और माँ ने आपको अपनी तरफ उसी भक्ति में खींच लिया। ये वो समय था जब आप बिल्कुल अकेले थे, बिल्कुल सैड, बिल्कुल आइसोलेशन की एनर्जी में। उस समय क्या हुआ, नर्चर की एनर्जी, नर्चर मतलब माँ की तरह एक पालन पोषण करना, एक ध्यान देना, प्रॉपर तरीके से एक ममत्व, ममता की तरह से जिसको नर्चर करना, जैसे पेड़ पौधों को पानी देते हैं हम, नर्चर करते हैं ना, उस तरीके से माँ ने आपको नर्चर किया। आपके दुखों के दिन में, आपके खास करके आइसोलेशन, जब आप बिल्कुल अकेले हो गए थे, बिल्कुल सैड हो गए थे, बिल्कुल ऐसे उदास होके देखिए रो रहे थे, बिल्कुल ऐसे उल्टे लटके हुए थे, दुनिया समाज से बिल्कुल अलग हो गए थे और फिर आप ऐसे उठे, माँ ने आपको अपनी तरफ खींचा यहाँ पे और आपके विश्वास की आज जीत हुई है गाइस। माँ ने आपको इतना हील करा है, इतना नर्चर करा है कि आज आप में से बहुत से लोगों को हील कर रहे हैं। आज आप में से बहुत से लोगों में लोग ममता का भाव देख रहे हैं। आपकी बातों से, आपके कार्यों से लोग हील हो रहे हैं। आज आपके अंदर वो चीज आई है, वेल डिजर्व रिवॉर्ड। आपकी भक्ति का बहुत अच्छा फल दिया है आपको माँ ने, आपको एक पहचान मिली है समाज में, वेल डिजर्व, जो आप अच्छे से डिजर्व करते थे। आप शुरू से जिस लायक थे, आप जो डिजर्व करते थे, जो समाज में पोजीशन आप डिजर्व करते थे, वो पोजीशन कहीं ना कहीं उस पोजीशन पे माँ आपको लाई है। और ये सब और सब आपकी भक्ति से प्रसन्न होकर आपके विश्वास की जीत कराई है माँ ने। स्ट्रेंथनिंग बॉडी, यहाँ पे महाकाली के ऐसे भक्त हैं जिनका माँ काली से बहुत बहुत शक्तिशाली एक अटूट बंधन है, अटूट नाता है। आपका माता काली के साथ ऐसा नाता है जैसे सच में हमारे पेरेंट्स के साथ एक स्ट्रेंथन बॉन्ड होता है ना, वैसा नाता यहाँ पे निकल के आ रहा है। ये देखिए स्ट्रेंथनिंग बॉन्ड, नंबर 1 की एनर्जी। क्राउन चक्र, शाइन किया है यहाँ पे। आप लोगों ने माँ काली की भक्ति में आके अपने जीवन को भी उज्ज्वलित किया है और शाइन हो रहे हैं, आप चमक रहे हैं इस दुनिया में, या इस कगार पे हैं कि आने वाले समय में आप चमकेंगे। माँ काली ने आपकी भक्ति इतनी स्वीकार कर ली है गाइस। क्राउन चक्र, यहाँ पे कुछ लोगों को विथ थ्रोट चक्र, यहाँ पे आप लोगों में से बहुत से लोग माँ काली की जाप साधना को बहुत ज्यादा करते हैं, जिनकी वजह से आपको वाक सिद्धि मिल चुकी है। आपका थ्रोट चक्र एक्टिवेट कर दिया है माँ ने। नंबर 5, नंबर 14, नंबर 23 आपसे रेजोनेट हो सकता है। माँ काली ने यहाँ पे आपको वाक सिद्धि प्रदान कर दी है, ठीक है। यहाँ पे माँ काली ने आपको सिद्धियां दी हैं। क्राउन चक्र नंबर 7, सहस्त्रार चक्र आपका जाग गया है यहाँ पे। माँ काली, यहाँ पे किसी को माँ काली की सिद्धियां मिल चुकी हैं, दिव्य शक्तियों की सिद्धियां मिल चुकी हैं। और सिद्धियां किनको मिलती हैं? जिन पे माँ असीम प्रसन्न होती हैं। सो आज की रीडिंग में साक्षात साफ साफ ये निकल के आया है कि महाकाली की भक्ति आपकी सफल हुई है।
माँ ने आपकी भक्ति को स्वीकार कर लिया और धीरे धीरे आप सक्सेस की तरफ बढ़ेंगे। आपके विश्वास को टूटने नहीं देंगी माँ काली, आपके विश्वास को हारने नहीं देंगी। बट 20 to 25% कुछ लोगों के लिए क्या एनर्जी आई है कि माँ काली कह रही हैं पहले अपने अंदर के विकारों को इस तरीके से बाहर निकालें। यहां पे कुछ लोगों के लिए संकेत है जो माँ काली का नाम लेके, माँ काली का नाम लेके अमावस्या पूर्णिमा पे कुछ ऐसी क्रियाएं कर रहे हैं। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग वार्निंग है माँ काली की उन लोगों की कि मैंने अगर आपको भक्ति दी है, मैंने अगर आपको सिद्धियां दी हैं, अगर माँ काली ने आपको सिद्धियां दी हैं, अगर माँ काली ने आपको शक्तियां दी हैं, तो उस शक्तियों का दुरुपयोग नहीं करना है। ये कुछ लोग आज जो महाकाली की रीडिंग देख रहे हैं, क्योंकि महाकाली एक मिथ की गॉडेसेस हैं, एक मिथ की गॉडेस है, एक भ्रम की देवी हैं। लोगों ने इनको लेके कई तरह के भ्रम भी बना रखे हैं कि नॉनवेज खा सकते हैं, ये बलि खुशी से प्रसन्न करते हैं। मुझे इन बातों में नहीं पड़ना है, हर किसी की अपनी अपनी श्रद्धा है। बट जहां तक मुझे पता है कि कोई भी माँ अपने बच्चों की बलि स्वीकार नहीं करती है। ये पता नहीं दुनिया समाज कुछ होंगे रीति रिवाज, मुझे नहीं पता ना। आई रियली डोंट वांट टू गेट इनटू दिस सीरियसली। इट्स अ वेरी सेंसिटिव एंड वेरी कॉन्फ्लिक्टेड टॉपिक इट इज। ओके, सो मैं इसमें नहीं पढ़ना चाहती, किसी कॉन्फ्लिक्ट में नहीं पढ़ना चाहती। बट यहाँ किसी के लिए एक एनर्जी आई है कि माँ काली के मंत्र अगर सिद्ध किए, माँ काली के अगर जाप साधना सिद्ध करिए गाइज, तो यहाँ पे आप अपनी भक्ति का, अपने मंत्रों का दुरुपयोग मत कीजिए। लाइक होते हैं ना कि कुछ लोग ने माँ काली को सिद्ध किया होता है और फिर वो इस काम में आते हैं, उनको हुक्म होता है कि आप लोगों की सेवा कीजिए, आप लोगों को प्रॉब्लम से निकालिए। बट कई बार क्या होता है ना कि ऐसे लोग भी टैरो रीडर्स के बाद एस्ट्रोलॉजर्स के पास चले जाते हैं, ऐसे लोग तांत्रिकों के पास चले जाते हैं जो खुद 900 चूहे खा चुके होते हैं। कहते हैं ना 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। गलत काम, सारी उम्र गलत काम किया, लोगों को रुलाया, पाप कर्म किए, झूठ बोले, चोरियां करी, दुनिया भर के गलत काम करके अब जब कर्म भोगने का समय आया और डर गए कि हमें किन कर्मों की सजा मिल रही है, तो रुख कर लिया टैरो रीडर्स की तरफ, तांत्रिकों की तरफ, पंडितों की तरफ कि भाई बचाओ हमें, कुछ करो। तो सामने अगर कोई सिद्ध टैरो रीडर है, कोई सिद्ध तांत्रिक है, तो आपका ये फर्ज बनता है इस चीज को चेकआउट करने का कि आपके पास कौन आ रहा है। सच में यातना से पीड़ित व्यक्ति आ रहा है या 900 चूहे खा के कोई आ रहा है हज को, ये जानना आपका फर्ज है। यहाँ पे कोई ऐसा है जो शायद पैसे के लालच में आके किसी का कोई भी काम बना देता है। अगर कोई आ रहा है कि उसका ये कर दो, उसका वो कर दो, हम उससे बड़े परेशान हैं, तो बिना सोचे समझे आप उसके ऊपर क्रियाएं करने लग जाते हैं। आप पहले देख तो लीजिए कि आपके पास जो आया कि उसने उस इंसान का पास्ट में कितना कुछ बिगाड़ा होगा, जो आज वो झूठी कहानियां लेके आपके पास आ रहा है और आप उसके काम कर रहे हैं चंद कुछ पैसों के लिए। यहां पे आपकी फिर विद्या बहुत जल्दी छीन ली जाएगी आपसे। 100 इंसानों की सेवा मत करो, चाहे भला मत करो, पर किसी एक इंसान का नुकसान नहीं होना चाहिए। अगर सच में कोई सिद्धि किसी को मिली होती है, कोई दिव्य शक्तियों के रूबरू होता है, अगर सच में माँ काली ने किसी को चुना है लोगों की भक्ति के लिए, लोगों की सेवा के लिए, तो इट इज योर फर्स्ट ड्यूटी। आपकी ये ड्यूटी बनती है कि आपके पास जो आया है पहले उसका चिट्ठा बिट्टा खोल के देखिए पास्ट का कि वो क्या कर्म करके आपके पास आया है। मैं खुद, मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं कि हमारे ये ऐसी हैं, हमारे वो वैसे हैं। अरे बाद में कार्ड्स में पहले देखो तो तुमने उनका क्या क्या बिगाड़ा होता है पास्ट में, तुमने उनकी जिंदगी को नरक बना दिया होता है पास्ट में। और वो लोग अब भक्ति भाव करके अगर किसी ईश्वर के आगे रोते हैं और वो ईश्वर फिर आपको वो सजाएं देता है आपके गुनाहों की, और फिर आप रो के भागते हो ऐसे लोगों के पास। आप जितना कहीं चले जाओ कर्मों की सजा तो मिलेगी ही मिलेगी। आजकल ये थर्ड पार्टी बहुत ज्यादा करती है। थर्ड पार्टी अपने कर्म बंधन तो देखती नहीं कि उसने पीछे 2 प्यार करने वालों को कैसे अलग करा, कैसे उनके बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट करी, और अभी भी चाहती है। मैं थर्ड पार्टी, स्पेशल यहाँ पे थर्ड पार्टी को वार्न कर रही हूँ। थर्ड पार्टीज बहुत है जो कपल के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं। फैमिली वाले भी होते हैं, बाहर वाले भी होते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी होता है, फ्रेंड्स, कलीग्स, इन लॉज सब होते हैं। अभी भी उनके बीच में जब प्यार करने वाले कपल एक हो रहे हैं, उनके बीच में अब अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो रही है, तो वो भी तोड़वाने के लिए अभी भी भाग रहे हैं टैरो रीडर्स के पास, एस्ट्रोलॉजर्स के पास कि इनका खत्म करवाओ रिश्ता, ये वो। क्या मिल जाएगा? 2 पल की खुशी के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। और ऐसे टैरो रीडर्स को, ऐसे एस्ट्रोलॉजर्स को, या ऐसे क्या बोलूं मैं, कि आप ऐसों की बातों में आके इनका काम कर देते हो चंद पैसों के लिए। वो पैसा फलेगा आपको? क्या वो पैसा फलेगा?
10 केस साइड में कर लो, मत करो किसी का भला, बट किसी का नुकसान भी मत करो। गलत इंसान का साथ देख के आप भी गलत की श्रेणी में आ जाएंगे और आप भी उतना ही पाप कर्मा भोगेंगे। पता चले कि जिसके लिए आप कुछ कर रहे हो उसके साथ एक आपसे भी बड़ी कोई दिव्य शक्ति खड़ी है। फिर जब ये चीजें उल्टी पड़ेंगी ना तो रोना मत कि हमने क्या किया था, हमने ऐसा कौन सा पाप किया जो आज हम ये भोग रहे हैं। फिर आप दुहाइयां देते फिरेंगे लोगों को कि हमको किस कर्म की सजा मिल रही है। आपको आप ही के कर्मों की सजा मिलती है। फिर यहाँ पे आज एनर्जी आई है, माँ काली ने किसी को वार्न करा है। कुछ लोगों की भक्ति यहाँ पे सफल हुई है, कुछ लोगों को सिद्धियां मिली हैं, बट कुछ लोग इनकी सिद्धियों का मिसयूज कर रहे हैं। सो स्टॉप डूइंग इट। माँ काली के लिए सब समान है, सबको बराबर का फल भी देती हैं, सबको बराबर की सजा भी देती हैं। और उन लोगों को ज्यादा सजा देंगी जो उन्हीं का नाम लेके दुनिया में अगर गलत कार्य कर रहे हैं या गलत लोगों का साथ दे रहे हैं। गाइस, आपको जरूरत नहीं है गलत लोगों से डरने की। माँ काली अपने आप में एक ऐसी शक्ति है कि उनके भक्तों में खुद सच के लिए लड़ने की शक्ति आ जाती है। माँ काली स्वयं देती है। तो गलत लोगों का यहाँ पे साथ मत दीजिए, स्पेशली टू टैरो रीडर्स, टू तांत्रिक्स, टू पंडित्स एंड ऑल दैट, जो भी ये चीजें कर रहे हैं। अगर कोई आपके पास आता है तो देखिए कि वो इंसान किस नीयत से आ रहा है, वो सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, वो किस नीयत से आ रहा है। फिर आप लोगों की हेल्प कीजिए ना, हेल्प के लिए तो आप बने हैं। सो आज की रीडिंग में बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिली होगी गाइज। जो भी एनर्जीज है मैंने आपसे बताने की कोशिश करी। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय गाइज, जय माता दी, जय माँ काली।